बाजार में लगातार मुनाफा कमाना इतना मुश्किल क्यों लगता है? इस प्रैक्टिकल चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम मशहूर ट्रेडिंग कोच मार्क डगलस की शिक्षाओं के जरिए इसी बड़े सवाल का जवाब खोजने वाले हैं। डगलस ने दशकों तक टॉप हेज फंड्स और फ्लो ट्रेडर्स के साथ काम किया है। उनके बेहतरीन अनुभवों के आधार पर आज हम उस सटीक मानसिक ढांचे को डिकोड करेंगे जो एक औसत ट्रेडर को एक शांत, अनुशासित और सफल प्रोफेशनल से अलग करता है। आज के हमारे इस सफर के मुख्य पड़ाव कुछ इस तरह होंगे। सबसे पहले ट्रेडिंग प्रॉफिट गैप को समझा जाएगा, फिर रणनीति के भ्रम और बूम और बस्ट साइकिल्स की बात होगी। इसके बाद रणनीति बनाम मनोविज्ञान को तोलेंगे और अंत में उस बेहद जरूरी केयर फ्री स्टेट ऑफ माइंड यानी निश्चिंत मानसिक स्थिति पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले विषय से शुरुआत करते हैं, द ट्रेडिंग प्रॉफिट गैप, सफलता के मार्ग में छिपी हुई सबसे बड़ी बाधा। ये एक बहुत ही बुनियादी लेकिन शायद सबसे ज्यादा चुभने वाला सवाल है। बेहतरीन रणनीतियों के बावजूद भी स्मार्ट ट्रेडर्स अक्सर पैसे क्यों खो देते हैं? बाजार की दिशा बिल्कुल सही पहचानने के बाद भी खाते का बैलेंस उस बुद्धिमानी की गवाही नहीं देता है ना? दिलचस्प बात यह है कि इसका कारण कोई बाहरी शक्ति या बाजार की कोई चालबाजी बिल्कुल नहीं है। मार्क डगलस इसे प्रॉफिट गैप का नाम देते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये किसी भी ट्रेडिंग मेथड की अधिकतम क्षमता और जो असल में नतीजे मिलते हैं उनके बीच का अंतर है। डगलस का मानना है कि ये अंतर किसी तकनीकी ज्ञान की कमी से नहीं आता, बिल्कुल नहीं। ये तो डर के कारण होने वाली एग्जीक्यूशन की गलतियों का सीधा नतीजा है। जब अंदर डर और हिचकिचाहट बैठ जाती है ना, तो यकीन मानिए दुनिया की सबसे बेहतरीन रणनीति भी ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। और यहीं से हमारा दूसरा विषय निकलकर आता है, रणनीति का भ्रम, जो सच में एक बहुत ही महंगी सीख साबित हो सकती है। जरा 1980 के दशक की शुरुआत के इस वाकये पे गौर कीजिए। मार्क ने लगभग $9.75 पर भारी मात्रा में सिल्वर खरीदा। बाजार थोड़ा सा नीचे क्या गिरा, घबराहट शुरू हो गई। बाहरी सलाह के चक्कर में पड़कर बार बार हेजिंग की गई और नतीजा $2000 का नुकसान पक्का कर लिया गया। डर इतना हावी था कि अंततः पूरी पोजीशन ही काटनी पड़ी। और कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, ठीक आधे घंटे बाद सिल्वर में लगातार 30 दिनों तक लिमिट अप मूवमेंट हुआ और कीमत सीधे $49 प्रति औंस तक जा पहुंची। सोचिए, एक ऐतिहासिक मुनाफा बस हाथों से फिसल गया। लाखों डॉलर का मुनाफा केवल और केवल घबराहट की भेंट चढ़ गया। मार्क के ही शब्दों में कहें तो, मैं बस पीछे बैठा दर्द में देखता रहा। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं लगभग उल्टी करने वाला हूं। ये दर्दनाक अनुभव उन्हें अंदर तक झकझोर गया और तब ये एकदम साफ हो गया कि सिर्फ चार्ट्स को घूरना और समझना काफी नहीं है। उस प्रॉफिट गैप को पाटने के लिए फोकस पूरी तरह से बदलना पड़ता है। हमेशा बाहरी बाजार पर नजर टिकाए रखने और नई रणनीतियां खोजने के बजाय खुद के अंदर झांकना जरूरी है। असली समस्या बाजार के उतार चढ़ाव में नहीं है। समस्या तो इस बात में है कि हमारा दिमाग डर की वजह से उस जानकारी को कैसे प्रोसेस कर रहा है। जब तक खुद को नहीं समझेंगे, बाजार के साथ अपने इंटरैक्शन को नहीं समझेंगे, तब तक कोई भी नया इंडिकेटर या जादुई रणनीति काम नहीं आने वाली। अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे बिंदु की ओर, बूम और बस्ट साइकिल्स, भावनात्मक ट्रेडिंग की पीड़ा। क्योंकि ये दर्द सिर्फ नौसिखियों तक सीमित नहीं है। $1,75,000, जरा इस रकम के बारे में सोचिए। शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड का एक बहुत ही शानदार बॉन्ड ट्रेडर दिन भर में $500,000 तक कमा लेता था। लेकिन दिन के आखिर में बाजार बंद होने से बस 5 मिनट पहले पल भर के लिए फोकस क्या हटा और आवेग हावी हुआ, वो इतनी बड़ी रकम मिनटों में हवा कर देता था। इस जानलेवा भावनात्मक चक्र ने उस बेहतरीन प्रोफेशनल के $12 मिलियन के विशाल अकाउंट को सिकोड़कर सिर्फ $2 मिलियन पे ला खड़ा किया। तकनीकी समझ बेमिसाल थी, रणनीतियां एकदम सटीक, लेकिन अपने आवेगों पर लगाम बिल्कुल शून्य। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि कैसे हमारी अनियंत्रित भावनाएं बड़े से बड़े मुनाफे को भी दीमक की तरह खा जाती हैं। तो फिर असल कौशल यानी असली स्किल है क्या? यही हमारा चौथा विषय है, रणनीति बनाम मनोविज्ञान, कौशल की वास्तविक प्रकृति। अगर हम गोल्फ या टेनिस जैसे खेलों की बात करें तो उनमें एक खास शारीरिक क्षमता चाहिए होती है। लेकिन ट्रेडिंग, शारीरिक रूप से तो एक ट्रेड लेना दुनिया का सबसे आसान काम है। बस माउस का एक बटन ही तो क्लिक करना है ना? लेकिन मानसिक रूप से देखा जाए तो बिना हिचकिचाहट के उस एक बटन को दबाना लोहे के चने चबाने के बराबर हो सकता है।
इसे एक बास्केटबॉल मैच के नजरिए से देखते हैं। जब प्रैक्टिस चल रही हो तो फ्री थ्रो लाइन से बास्केट करना बहुत आसान लगता है क्योंकि वहां कोई दबाव नहीं होता। लेकिन सोचिए, फाइनल मैच है, स्कोर एकदम टाई है और घड़ी में सिर्फ 1 सेकंड बचा है। अब वही मामूली सा थ्रो एक पहाड़ जैसी मनोवैज्ञानिक चुनौती बन जाता है। जो खिलाड़ी उस भारी दबाव में चूक जाता है, उसमें शारीरिक कौशल की कोई कमी नहीं होती, बल्कि वो मानसिक मजबूती के मोर्चे पर हार जाता है। ट्रेडिंग भी 100% ऐसा ही एक मानसिक खेल है। और यही बात हमें इस पूरी चर्चा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य की ओर ले जाती है। नंबर 5, एक केयर फ्री स्टेट ऑफ माइंड, यानी वो अंतिम समाधान जो सफलता की चाबी है। जब मार्क डगलस ने अपना सब कुछ गंवा दिया और खोने के लिए उनके पास कुछ बचा ही नहीं, तब उनके साथ एक गजब का मनोवैज्ञानिक चमत्कार हुआ। बाजार वही था, चार्ट्स भी बिल्कुल वही थे, लेकिन क्योंकि अब नुकसान का वो डर ही खत्म हो गया था, उन्हें बाजार एकदम शीशे की तरह साफ दिखने लगा। उनका दिमाग अब उन चार्ट्स की सूचनाओं को किसी खतरे के तौर पर प्रोसेस नहीं कर रहा था। और दोस्तों, यही है वो केयर फ्री स्टेट ऑफ माइंड या निश्चिंत मानसिक स्थिति। ये स्थिति तब हासिल होती है जब हम ट्रेडिंग के जोखिम को 100% बिना किसी शर्त के स्वीकार कर लेते हैं। जब हारने का डर हावी नहीं होता, तब ट्रेड्स बिना किसी हिचकिचाहट या अंदरूनी कश्मकश के एग्जीक्यूट होते हैं। हमेशा याद रखिए, जब ये मानसिक अवस्था मिल जाती है, केवल और केवल तभी कोई तकनीकी रणनीति अपना असली जादू दिखा पाती है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए अंत में इस बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक प्रश्न पर गौर करना जरूरी है। क्या वाकई स्क्रीन पर चल रहे बाजार को ट्रेड किया जा रहा है, या फिर अनजाने में सिर्फ अपने ही डरों को ट्रेड किया जा रहा है? जब तक अपनी मानसिकता पर पूरी तरह से विजय प्राप्त नहीं कर ली जाती, सफलता हमेशा बस एक कदम दूर ही रहेगी। एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की असली यात्रा किसी नई जादुई रणनीति की खोज से नहीं, बल्कि खुद पर नियंत्रण पाने से ही शुरू होती है।